हेलो स्टूडेंट। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा। आज का अपना टॉपिक है यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर, अर्थात वर्नियर कैलिपर का क्या उपयोग है। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग तक की लंबाई का मापन आसानी से कर सकते हैं। इसका उपयोग फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के कई प्रैक्टिकल्स में किया गया है। इसलिए इस टॉपिक को आज हम आपको विस्तार से वर्नियर कैलिपर के बारे में समझाएंगे, जिससे कि आप प्रयोग में मापित लंबाई को अच्छे से ज्ञात कर सकें। इस उपकरण के द्वारा हम किसी भी वस्तु के बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास या गहराई का मापन आसानी से कर सकते हैं। इसी श्रेणी में आगे हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर है क्या। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर एक मापने वाला यंत्र है जिससे हम किसी वस्तु का बाहरी व्यास, भीतरी व्यास और गहराई को सटीकता और परिशुद्धता से माप सकते हैं। इस उपकरण के द्वारा सबसे छोटी माप 0.01 सेंटीमीटर तक आसानी से माप सकते हैं। देखिए, मीटर स्केल के द्वारा हम 1 सेंटीमीटर के केवल 10वें भाग का ही मापन कर सकते हैं। यदि मापन इससे कम हो तब हम वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। वर्नियर कैलिपर कैसा होता है, ये आपको इस स्क्रीन पर दिखाया गया है। वर्नियर कैलिपर में एक मुख्य स्केल, एक वर्नियर स्केल होता है। मुख्य स्केल 0 से 10 सेंटीमीटर तक यहाँ पर विभाजित दर्शाया गया है, जबकि वर्नियर स्केल इसमें 0 से 10 तक लाइनें बनी होती हैं। इस वर्नियर कैलिपर में नीचे की ओर J1 और J2 आउटसाइड जाउट होते हैं, जिन्हें निचले जबड़े कहते हैं। इन जबड़ों के द्वारा किसी वस्तु के बाहरी व्यास का मापन किया जाता है, जबकि ऊपर की ओर ये 2 ऊपरी जबड़े होते हैं, जिन्हें इनसाइड जाउट कहते हैं। इन जबड़ों के द्वारा किसी भी वस्तु के आंतरिक व्यास का मापन आसानी से किया जा सकता है। ऊपरी व निचले जबड़ों में जो J1 जबड़ा है ये फिक्स होता है, स्थिर रहता है, जबकि J2 जो जबड़ा है यह मूवेबल जाउट होता है या गतिशील जबड़ा होता है, जिसे मुख्य स्केल के सहारे आसानी से आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। इसके लिए स्क्रू एस शो किया गया है, जिसे हम अपने अंगूठे की सहायता से आगे पीछे चला सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में एक मुख्य स्केल और एक वर्नियर स्केल होता है। इस वर्नियर स्केल में एक स्ट्रिप, जिसे टी से शो किया गया है, एक पट्टी होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गहराई का मापन कर सकते हैं। जब हम स्क्रू को
पीछे खिसकाते हैं, यह पत्ती पीछे की ओर बढ़ती चली जाती है, जिससे हम गहराई का मापन इस स्केल पर पढ़ सकते हैं। ये होता है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या होती है, अल्पतमांक क्या होती है, इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अल्पतमांक की गणना। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक मुख्य स्केल के सबसे छोटे भाग, मुख्य स्केल का सबसे छोटा भाग कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल में टोटल विभाजन, टोटल खाने कितने होते हैं, टोटल लाइनें कितनी होती हैं, 10 लाइनें होती हैं। जब हम 0.1 सेंटीमीटर में 10 का भाग देते हैं तो हमें इसकी अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अतः अल्पतमांक का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, मुख्य स्केल के सबसे छोटे भाग अपॉन वर्नियर स्केल के विभाजनों की संख्या। इस प्रकार हम वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, वर्नियर को यहाँ पर और स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें वर्नियर स्केल में आपको स्पष्ट 10 लाइनें प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें पहली लाइन वर्नियर स्केल का 0 कहलाती है। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें बनी होती हैं, जबकि मुख्य स्केल को यहाँ पर 0 से 10 सेंटीमीटर तक प्रदर्शित किया गया है, जिसमें वर्नियर के निचले जबड़े में एक सिलेंडर को या एक सिलेंडर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दर्शाया गया है। जब इस सिलेंडर के अनुप्रस्थ काट को निचले जबड़े में फंसा देते हैं तो यह इसके बाहरी व्यास का मापन करता है। इसमें दाईं ओर चल जबड़ा होता है, बाईं ओर स्थिर जबड़ा होता है। इसमें एक समंजन पेच क्लैंप से लगा हुआ है, जिसे हम अंगूठे की सहायता से आगे पीछे इस वर्नियर स्केल को खिसका सकते हैं। वर्नियर कैलिपर में कोई त्रुटि है या नहीं, या हमारा उपकरण सही है, इसके लिए हम इसमें शून्याङ्क त्रुटि को देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर में कोई त्रुटि है या नहीं। त्रुटि कब उत्पन्न होती है, यह देखने के लिए जब वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के साथ मेल नहीं खाता है, कब, जब हम दोनों जबड़ों को आपस में मिलाते हैं या स्पर्श कर रहे हों, वर्नियर के दोनों जबड़े आपस में स्पर्श कर रहे हों, तब यह त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, या इसमें कोई त्रुटि नहीं भी हो सकती है। यदि वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा मुख्य पैमाने के साथ संपाती नहीं है, तब, जब हम दोनों जबड़ों को आपस में मिलाते हैं, तब शून्य त्रुटि होती है। कब, जब संपाती नहीं होती है। शून्य त्रुटि को जानते हुए ही सही माप ज्ञात करने के लिए आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के संशोधन को शून्य संशोधन कहा जाता है। यदि वर्नियर के दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर और मुख्य स्केल का शून्य संपाती होता है तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। धनात्मक शून्य त्रुटि में वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर स्थित होता है। जब हम देखते हैं कि वर्नियर का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के
दाईं ओर रह जाता है, आगे रह जाता है, तो उस स्थिति में त्रुटि धनात्मक शून्य त्रुटि कहलाती है या होती है। और यदि वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के बाईं ओर रह जाता है, उस स्थिति में त्रुटि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कहलाती है। शून्य त्रुटि के क्या कारण हो सकते हैं? शून्य त्रुटि के लिए कारणों में पहला अनुचित अंशांकन है। यदि वर्नियर कैलिपर का अंशांकन ठीक से नहीं किया गया है तो शून्य त्रुटि हो सकती है, यानी कि उसमें बनावट में कोई कमी रह गई हो तो यह त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। नंबर 2, गंदगी या टूट फूट। यदि हमारा वर्नियर पुराना हो गया है या उसमें कोई बैंड आ गया है, टूट फूट हो गई है, ऐसी स्थिति में वर्नियर कैलिपर के जबड़ों में गंदगी जमा हो जाती है या वे टूट फूट के कारण विकृत हो जाते हैं, जिससे वे शून्य त्रुटि प्रदर्शित करते हैं। तीसरी स्थिति में जबड़ों का सही ढंग से बंद न होना। जब हम दोनों जबड़ों को आपस में मिलाते हैं तो हो सकता है वे आपस में सही तरीके से स्पर्श नहीं कर रहे हों, तो वर्नियर कैलिपर में शून्यांक त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। ये वर्नियर कैलिपर में शून्य त्रुटि के मुख्य कारण हो सकते हैं। शून्य त्रुटि के प्रकार। शून्य त्रुटि के प्रकार में हमने बताया कि वर्नियर कैलिपर में या तो त्रुटि नहीं होगी या फिर त्रुटि धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। इस प्रकार शून्यांक त्रुटि के दो प्रकार होते हैं। पहला है धनात्मक शून्यांक त्रुटि, जब वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य से आगे या दाईं ओर होता है तो यह धनात्मक शून्य त्रुटि होती है। यानी वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के पहले ही रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। कब? जब हम दोनों जबड़ों को मिलाते हैं दाईं ओर रहने पर, तो धनात्मक शून्य त्रुटि होती है। नंबर 2, ऋणात्मक शून्य त्रुटि, जब वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य से पीछे या बाईं ओर होता है, अर्थात जब दोनों जबड़ों को मिलाते हैं तो वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य को पार करके थोड़ा आगे निकल जाता है, तो इस स्थिति में त्रुटि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होती है। इन त्रुटियों को स्क्रीन पर दिए गए दोनों चित्रों में अलग अलग प्रदर्शित किया गया है। देखिए, पहले चित्र में त्रुटि धनात्मक शून्यांक त्रुटि है, क्योंकि इसमें ऊपर 0 से 1 तक एक मुख्य पैमाना दर्शाया गया है, जबकि नीचे की ओर 0 से 0, 5 फिर आगे टोटल 10 लाइनें वर्नियर पैमाने पर बनी हुई हैं। इसमें वर्नियर का जो नीचे वाला शून्य है वो मुख्य पैमाने के ऊपर वाले शून्य से बाईं ओर रह गया है। कब रह गया है? जब हमने दोनों जबड़ों को आपस में मिलाया। बाईं ओर रहने पर इसमें जो त्रुटि होगी वह धनात्मक शून्यांक त्रुटि होती है। अब इसमें यह देखेंगे कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि कितनी है, तो इसके लिए हम वर्नियर पैमाने की जो 10 लाइनें हैं उनमें से देखते हैं कि कौन सी लाइन मुख्य पैमाने की किसी एक लाइन से समपाती है, एक ही सीध में है। तो देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 तक कोई भी लाइन मैच नहीं खा रही है, जबकि जो छठी लाइन है वह अन्य लाइनों की अपेक्षा बिल्कुल एक ही सीध में है, संपाती है। इस प्रकार इसमें जो धनात्मक शून्यांक त्रुटि है वो कितनी होगी? 6 को हम इसकी लिस्ट काउंट से गुणा करेंगे। 0.01 इंटू 6 इक्वल 0.06 सेंटीमीटर। इस
वर्नियर कैलिपर की धनात्मक शून्यांक त्रुटि होगी। इसी प्रकार दूसरे डायग्राम में ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि को दर्शाया गया है, जिसमें वर्नियर स्केल का शून्य, नीचे वाला शून्य मुख्य स्केल के ऊपर वाले शून्य से थोड़ा आगे निकल गया है। आगे निकलने पर इसमें कौन सी त्रुटि होगी? ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होगी। अब ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कौन सी है, इसे भी हम ऊपर की भांति देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मुख्य स्केल की किसी एक लाइन से सीधी या समपाती है। तो देखते हैं हम, जीरो नीचे वाले वर्नियर स्केल में जीरो के बाद में एक, यह भी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, दूसरी भी इसके सीध में नहीं है, तीसरी भी नहीं है, लेकिन चौथी लाइन देखिए, चौथी लाइन बिल्कुल एक ही सीध में है, इसलिए इसमें 0.04 सेंटीमीटर ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होगी। तो आया समझ में आपको धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि का निर्धारण हम वर्नियर कैलिपर में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम वर्नियर के दोनों जबड़ों को आपस में मिलाते हैं। यदि शून्य दोनों वर्नियर स्केल का शून्य और मुख्य स्केल का शून्य एक ही सीध में होता है तो कोई त्रुटि नहीं होती है, और यदि वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के पहले ही रह जाता है तो धनात्मक त्रुटि होती है, आगे निकल जाता है तो ऋणात्मक त्रुटि होती है। शून्य त्रुटि को कैसे ठीक करें? हम अपने मापन में शून्य त्रुटि को कैसे ठीक करें? दूर नहीं कर सकते हैं। किसी उपकरण में अगर कोई शून्यांक त्रुटि है तो उसे हम दूर तो नहीं कर सकते हैं, परंतु हम अपने मापन को परिशुद्ध प्राप्त करने के लिए हम इसे कैसे ठीक करें? इसके लिए हम पहले त्रुटि की पहचान कर लेते हैं, त्रुटि धनात्मक है या ऋणात्मक है। यदि त्रुटि धनात्मक है तो मापन में से त्रुटि की राशि को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यदि त्रुटि ऋणात्मक है तो हम मापन में से त्रुटि की राशि को जोड़ देते हैं। सीधी सी बात है, शून्यांक त्रुटि या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। इस त्रुटि को सदैव जो इसका मापित पाठ्यांक है उस मापित पाठ्यांक में से त्रुटि को सदैव घटाया जाएगा। अगर वह धनात्मक है तो वह राशि घट जाएगी, अगर वह ऋणात्मक है तो वह राशि जुड़ जाती है। इस प्रकार हम त्रुटि को ठीक कर सकते हैं और इस त्रुटि को ठीक करके हम परिशुद्ध मापन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माना हमने कि वर्नियर कैलिपर में शून्यांक त्रुटि कितनी है? प्लस 0.05 मिलीमीटर। इसे हम सेंटीमीटर में भी शो कर सकते हैं। यदि हम एक वस्तु की लंबाई मापते हैं और माप 2 मिलीमीटर प्राप्त होती है, माप कितनी होती है? 2 मिलीमीटर। ये जो माप है मुख्य स्केल प्लस वर्नियर स्केल की माप के बराबर होती है, तो इसमें सही लंबाई क्या होगी? 2 मिलीमीटर माइनस 0.05 इक्वल 1.95 मिलीमीटर होगी। क्या समझ में आया? धनात्मक त्रुटि है तो इसको इसमें से घटा देंगे। यही त्रुटि अगर माइनस 0.05 होती तो इसका शुद्ध पाठ्यांक कितना हो जाता? 2.05 मिलीमीटर हो जाता। इस प्रकार हम त्रुटि को दूर करके शुद्ध पाठ्यांक प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर 3 डायग्राम फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी शो किए गए हैं। पहली स्थिति में वर्नियर कैलिपर में कोई भी शून्यांक त्रुटि नहीं है, हमारा उपकरण शून्यांक त्रुटि रहित है। उस स्थिति में हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो पाठ्यांक प्राप्त करते हैं वो यहाँ पर शो किया गया है। देखिए यहाँ पर मुख्य स्केल में 3 और 4 सेंटीमीटर के भागों को दर्शाया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्नियर स्केल, इस स्थिति में वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के कितने भागों को छोड़कर आगे निकल गया है। तो देखते हैं यहाँ पर 3 के बाद में
1 2 3 3.3। मुख्य स्केल का पाठ्यांक कितना है? 3.3, यानी कि मेन स्केल इक्वल 3.3 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल का पार्ट हो गया। टोटल पाठ्यांक के लिए वर्नियर स्केल का पार्ट भी हमको ज्ञात करना होता है। तो वर्नियर स्केल का पार्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मुख्य स्केल की किसी एक लाइन से संपाती है, एक ही सीध में है। तो देखिए यहाँ पर जीरो के बाद में जो नीचे जीरो बना हुआ है, जीरो के बाद में 1 2 3 1 2 3 ये मैच नहीं हो रही हैं ऊपर की किसी भी लाइन से, जबकि जो चौथी लाइन है वर्नियर की मुख्य स्केल की, उस लाइन से बिल्कुल सीध में या संपाती है। बाकी अन्य कोई भी लाइनें संपाती नहीं है। इस प्रकार वर्नियर स्केल का जो पार्ट होगा वो कितना होगा? 4 को इसके अल्पतमांक से गुणा करेंगे। अल्पतमांक कितनी है? 0.01। 0.01 को 4 से गुणा किया, 0.04 सेंटीमीटर। इस प्रकार वर्नियर स्केल का पार्ट कितना हो गया? 0.04। अगर ये सेंटीमीटर में विभाजन है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर में विभाजन है तो मिलीमीटर। 3.3 प्लस 0.04 हम यहाँ पर मानते हैं सेंटीमीटर में है ये, तो कितना हो जाएगा? 3.34 सेंटीमीटर। तो पहली स्थिति में जो शुद्ध पाठ्यांक होगा कब होगा? जब संलग्न त्रुटि नहीं है। 3.34 सेंटीमीटर। कैसे मिला ये? मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल। मेन स्केल 3.3 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल 0.04 सेंटीमीटर, तो हमें कितना मिलेगा? 3.34 सेंटीमीटर। फिगर बी में जब वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर है, धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि है, उस स्थिति में परिशुद्ध पाठ्यांक कितना होगा? जो ऊपर हमें 3.34 सेंटीमीटर पाठ्यांक प्राप्त हुआ है, उसमें से इस जीरो एरर या धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। हमेशा त्रुटि को चिन्ह सहित घटा दिया जाता है। 3.34 में से माइनस 0.04 किया तो 3.30 इसका परिशुद्ध पाठ्यांक हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार फिगर सी में नेगेटिव एरर कितनी है? -0.04। नेगेटिव एरर कितनी है? -0.04 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेशन जो किया गया है सेंटीमीटर में किया गया है, -0.04। तो हम क्या करेंगे? जो पहली स्थिति में 3.34 सेंटीमीटर जो टोटल पाठ्यांक हमें मिला है, उसमें से नेगेटिव एरर को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस होने पर यह ऋणात्मक त्रुटि क्या होती है? इसमें जुड़ जाएगी। 3.34 में 0.004 को ऐड करेंगे तो हमें 3.38 परिशुद्ध पाठ्यांक प्राप्त होता है। इस प्रकार वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम परिशुद्ध माप का निर्धारण कर सकते हैं। यह जो माप है ये बिल्कुल परिशुद्ध और सटीक होती है। इस प्रकार वर्नियर कैलिपर किसी भी वस्तु के बाहरी व्यास, बाहरी व्यास के लिए निचला जबड़ा, या वस्तु के आंतरिक व्यास, उसके लिए ऊपरी जबड़े का उपयोग करते हैं। यदि हमें किसी ढक्कन या छोटी बोतल की गहराई का हमें मापन करना है तो इसके लिए हम स्ट्रिप टी या पत्ती जो पीछे की ओर होती है उसका यूज़ किया जाता है। इस पत्ती को उस गहराई के लिए, मापन के लिए प्रयोग करते हैं, इससे उसकी गहराई परिशुद्ध और सटीक प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वर्नियर कैलिपर फिजिक्स के कई प्रयोग में किसी भी छड़ की मोटाई या उसकी चौड़ाई के मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन की
माप को हम मीटर स्केल से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि मीटर स्केल के द्वारा 0.1 सेंटीमीटर न्यूनतम माप का निर्धारण किया जा सकता है, जबकि वर्नियर कैलीपर के द्वारा 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग तक की लंबाई का मापन आसानी से किया जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने वर्नियर कैलीपर के बारे में अच्छे से समझा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।